प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। मुल्क के अंदर सिविल सर्वेंट्स की जानिब से खुदकुशियों के वाक़यात में मुसलसल जो है वो एक इजाफा देखने को मिल रहा है। जब भी वाक़या पेश आता है उस पर गुफ्तगू होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन चंद दिन के बाद वो वाक़या हम सब भूल जाते हैं। और कई ऐसे वाक़यात भी पेश आए हैं जिनका ताहाल उनकी जो तहकीकाती रिपोर्ट्स हैं वो भी शायद सामने नहीं आ सकी। कल जो इस्लामाबाद के अंदर एसपी अदील ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की है, उसने भी कई सवालात खड़े किए हैं और हमने कई सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनसे गुफ्तगू की है और उन्होंने भी जहाँ पर ज़ाती और हेल्थ इशूज़ के साथ साथ मुख्तलिफ़ वजूहात का उन्होंने जिक्र किया है कि उनके ऊपर कितना बोझ होता है, कितना वो एक प्रेशर में होते हैं और ख़ुदकुशियों की वजूहात भी उन्होंने मुख्तलिफ बताई हैं। एक सिविल सर्वेंट जिसकी आइडेंटिटी हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि क्या मसाइल उनको दरपेश हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो वक्त निकालने का। मुझे ये बताइएगा कि ये जो सिविल सर्वेंट्स के हवाले से बात हो रही है और कहा जा रहा है कि यहाँ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें ख़ुदकुशियों के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं, वजूहात हो सकती हैं। आप की नज़दीक क्या वजह है ये जो खुदकुशियों के वाक़यात में इजाफा हो रहा है? देखें, हमें कई इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से इस तरह के इंसिडेंट्स पेश आते हैं। माज़ी में भी कई सिविल सर्वेंट्स ने इर्द-गिर्द की हालात की वजह से और वर्क कल्चर की वजह से ख़ुदकुशी भी की और इस तरह का इंतहाई कदम उठाया। ख़ुदकुशियों का ताल्लुक जो है वो ज़ाती ज़िंदगी से भी हो सकता है और सिविल सर्विस के वर्क एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकता है। कई जगहों पर सीनियर जूनियर के इश्यूज़ को समझने से कासिर होते हैं। ये कहा जाता है कि हमने तो बहुत कुछ फ़ेस किया है, तो आप लोग इतना भी फ़ेस नहीं कर सकते। आपके लिए तो बहुत आसानियाँ हैं। सीनियर्स का रवैया हमारे साथ जो है वो अच्छा नहीं होता और ये बहुत मैटर करता है। फ़ेवरेटिज़्म बहुत है। आप फ़ेवरेट नहीं हैं तो आपके बेसिक इश्यूज़, आपकी बेसिक रिक्वेस्ट को भी कंसिडर नहीं किया जाता। अगर आपको ब्रेक चाहिए फैमिली के मसाइल को की वजह से या कोई ज़ाती वजूहात की बेस पर या फिर हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, तो इसको डिस्करेज किया जाता है। इसके अलावा वर्किंग आवर्स बहुत इनह्यूमेन होते हैं। 17 से 18 घंटे, कभी-कभी 20 घंटे भी लोग काम करते हैं। ऑफ़िस का अलग काम होता है, फ़ील्ड का अलग काम होता है, वर्क लाइफ़ बैलेंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बाकी इसके अलावा कोई ऐसा मैकेनिज़्म भी नहीं है जिसमें जो है वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का कोई ऑप्शन मौजूद हो या कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम हो जहाँ पे आप अपने इश्यूज़ को डिस्कस कर सकें, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकें, ब्रेक ले सकें। इन मसाइल को एड्रेस करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। बदकिस्मती से अगर इस तरह का कोई वाक़या पेश आ जाता है तो हमें एकदम ख़्याल आता है कि ये इश्यूज़ भी हैं, मगर फिर चंद दिन के बाद हम भूल जाते हैं। बाज़ सीनियर सपोर्टिव होते हैं लेकिन बाज़ सीनियर्स का रवैया दुरुस्त नहीं होता। उनको चाहिए कि जूनियर्स के साथ जो है वो एम्पैथेटिक एटीट्यूड रखें, उनके इश्यूज़ को समझें। अगर किसी को किसी तरह की किसी प्रॉब्लम का सामना है तो उसको रिज़ॉल्व करने में उसकी मदद करें, उसको फैसिलिटेट करें। ठीक है। They should pave the way for us. They should pave the path for us. They should make things easier for us. कोई ऐसे सिस्टम्स बनाएं that make things smooth for us. इन मसाइल को एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है, इस पे बात करने की ज़रूरत है और इसके लिए कोई जो है वो फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। Because if we don't do this, तो ये हर साल every year we will have such tragic incidents happening around us जिसमें हमारे इतने ज़हीन और काबिल लोग जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आसमा हुमायूं साहिबा और डॉक्टर कलीम इमाम साहब मौजूद हैं, हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। डॉक्टर कलीम साहब, आपसे सर शुरू करेंगे। ये जो सिविल सर्वेंट्स के हवाले से जो खुदकुशियों के वाक़यात में मुसलसल एक इजाफा देखने को मिल रहा है, आप सर ख़ुद साबिक़ IG इस्लामाबाद भी रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर आपने सर सर्व किया है। आप किस तरह देख रहे हैं सर इन वाक़यात को? क्या वजूहात हैं आपकी नज़दीक? जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, पहले तो ये आप समझ लें कि ये जो सुसाइड की टेंडेंसी है या सुसाइड का जो ऑफ़ेंस है या ये जो प्रोसेस है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। एक तो ये आप समझ लें और पाकिस्तान का अगर आप फ़िगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट ये हमारे 9.7 के हवाले से रेट है पर 1000 पीपल और पाकिस्तान में ये 4 मेजर कॉज़ ऑफ डेथ है, तकरीबन 20,000 से ज़्यादा
जो रिकॉर्डेड केसेस पाए जाते हैं। लेकिन और दूसरी बात ये है कि क्योंकि हमारे यहाँ पोस्टमार्टम नहीं होता और हम तहकीकात नहीं करते, मेरे ख़्याल से हमारे यहाँ फ़िगर्स बहुत ज़्यादा हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। जहाँ तक आपका सवाल है, हर प्रोफ़ेशन के अपने इश्यूज़ होते हैं और डेफ़िनेटली सिविल सर्विसेज़ के भी अपने इश्यूज़ मौजूद हैं और मैं बात सुन रहा था आपके एक स्पीकर का भी। बिल्कुल देखिए जी, ये जो ओवर द ईयर्स जो जनरेशंस या जेन्स आए हैं नए, ये जो जेन मिलेनियल है या जेन ज़ी है या अब जेन अल्फ़ा का दौर है, हम तो बेबी बूमर्स के ज़माने के हैं, तो अब पैटर्न चेंज होता जा रहा है। लेकिन अगेन हम देखते हैं कि यूथ में बहुत ज़्यादा ये टेंडेंसी पाई जाती है मिड 20s। सिविल सर्विसेज में बिल्कुल ये है कि क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का एक जो मैकेनिज़्म है वो बहुत हद तक कम हो गया है और बहुत ज़्यादा आप जिसे कहें फेवरेटिज़्म और बस एट द एंड ऑफ द डे वही देखते हैं कि हम जल्दी से कुछ हासिल कर लें, तो और अफ़सर अकाउंटेबल नहीं हैं अपने एक्शन के, सो दे टेंड टू बी हार्श। ऐसे हमने कई अफ़सरों के साथ काम किया है, ये कहते थे कि मातहत को देख के तो इनको गुस्सा ही आ जाता है और जबकि वो अपने सुपीरियर के सामने जब जाते थे उनसे बात नहीं होती थी और ये एक कल्चर एग्जिस्ट करता है कि जो सीनियर है वो बजाय से कि वो पार्टनरशिप, इंक्लूसिविटी और लोगों को शामिल करे, वो हुक्म चलाता है और कहता है जो मैंने कह दिया है बस ठीक है। बिल्कुल। कायदा कानून एक तरफ, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, तो इसमें बहुत से लोग मान जाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों की जो अना होती है या उनका ज़मीर होता है या वो समझते हैं कि वो मुश्किल में पड़ जाते हैं, वो उसको रेज़िस्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।